हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो बस बड़ी खबर आ रही है 67 बीपीएससी से कि कब वैकेंसी आएगी, कितनी सीटें आएगी, एसडीएम की कितनी सीटें रहेगी। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अभी सबसे ज्यादा चर्चित है वो बीएसएससी इंटर लेवल काउंसलिंग और बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी कब आएगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बीएसएससी इंटर लेवल काउंसलिंग की है जो कि लिस्ट है, जो कि इस सप्ताह थोड़ी बहुत संभावना है अंत तक आ सकती है, नहीं तो फिर अगले सप्ताह आएगी। मतलब अभी समय लगेगा, लेकिन आपको जल्द ही मतलब एक इस सप्ताह भी आ सकती है और अगले सप्ताह भी आ सकती, मतलब आपका रिजल्ट है जो कि अब अंतिम स्टेज पर तैयार है। अब है कि कितना गुना रिजल्ट आएगा, इस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो कि इसमें चर्चाएं हुई है। हालांकि ये आयोग की मर्जी है, 1.1 दे, 1.5 दे, दो गुना दे, ये आयोग की मर्जी पर है। और कि कितना गुना, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि लिखा हुआ नहीं है कि आपको 2 गुना देना है, 5 गुना देना है। ये आयोग तय करेगा कि कितना गुना देना है। उसके बाद आते हैं कि आखिर काउंसलिंग लिस्ट तो इस सप्ताह तक आ सकती, संभावना बरकरार है, लेकिन कब काउंसलिंग होगी? तो काउंसलिंग आपके अक्टूबर में शुरू हो सकती है, मतलब फर्स्ट वीक में भी शुरू हो सकती है। तो निश्चित रूप से आपको अब तैयार रहना। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके खासकर गलत गड़बड़ है, या जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, ईडब्ल्यूएस नहीं बनाया, ईबीसी नहीं बनाया है, तो जो नया बनने लायक है उसको आप बनवा ले। लापरवाही ना बरते, क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लिस्ट की है कि बहुत सारे लोग फिर कह रहे हैं कि टाइपिंग का है जो कि 1.5% गलत होगा, एरर होगा। तो क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं था, लेकिन आयोग है जो कि ये क्राइटेरिया बना सकता है अपने से ही कि 1.5% रहेगी या 10% रहेगी। तो 1.5% तो मानने योग्य है कि अगर मैंने बार बार कहा है कि अगर 4-5 गलतियां हैं तो उससे परेशानी नहीं है, लेकिन आपके 10 से ज़्यादा हैं तो फिर परेशानियां, मतलब 5, 6, 7 अगर गलतियां हैं तो आप बच सकते हैं। मैं बार बार कह रहा था, बहुत सारे लोग अफवाह उड़ा रहे थे इन्हें 100 होगा तभी। 100 तो कभी रहा ही नहीं है, तो लेकिन अफवाहों का दौर है। लेकिन आपको उम्मीद है कि आपको अगर 4, 5, 6 गलतियां हैं तो ये आप फिर रिजल्ट आराम से टाइपिंग में, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, सब हो जाएगी। उसके बाद टाइपिंग का कट ऑफ क्या जाएगा, बहुत सारे लोग कट ऑफ पर भी चर्चा करते हैं बीएसएससी इंटर लेवल में। तो कट ऑफ है जो कि टाइपिंग के तो बताना मुश्किल है, लेकिन नॉन टाइपिंग का मैं बार बार कर रहा हूँ कि 105 से 110। फिर 2016 वाले का भी मुद्दा चल रहा है कि क्या डीवी से पहले हटाएगा या बाद में हटाएगा। तो ये आयोग है जो कि तय करेगा, अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन तय होगी तो निश्चित रूप से आपको तो क्या 2016 वाला का हटाया जा सकता है? संभव है, लेकिन ये आयोग की इच्छा पर निर्भर है। ये आयोग ही तय करेगा कि उसको पहले निकाले या बाद में निकाले। तो क्या काउंसिलिंग की दोबारा लिस्ट, तो बार बार आयोग भी कह रहा है कि अगर फुल नहीं हुई सीटें तो फिर से दोबारा हम काउंसिलिंग, और ऐसा पहले भी हुआ है। अब आते हैं बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आखिर कब तक आएगी। तो बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी है जो कि अभी डिले है, और कारण क्या है, बस एक ही चर्चाएं हैं कि आपको बुक्स की जो अलाउ है, 3 बुक्स जो अलाउ रहते हैं प्री प्री एग्जाम में सिर्फ रहते, उसी पर है। उस पर जब कंफर्मेशन आ जाएगी सरकार की, तभी है जो कि आपकी वैकेंसी निकल जाए। अब ये कंफर्मेशन सितंबर में लास्ट में आए, अक्टूबर में आए, नवंबर में आए, जब ये कंफर्मेशन आपकी आ जाएगी तो आपकी वैकेंसी भी जारी हो जाएगी। मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब एक ही कारण है कि आपको पुस्तक है जो कि पहले अलाउ था, अब है जो कि चर्चाएं हैं कि नहीं करने का। तो ये जब सरकार से परमिशन मिल जाएगी तो आपकी वैकेंसी है जो कि रिलीज हो जाएगी। और ये टाइम बताना कि सितंबर में आएगी कि, तो ये कहना मुश्किल है। और ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। अगर सितंबर में लास्ट में क्लियर होगी तो सितंबर में आ जाएगी लास्ट में, अक्टूबर में हो जाएगी तो अक्टूबर में, मतलब आपकी वैकेंसी रेडी है। लेकिन ये क्लियर हो जाएगा तो आपकी विज्ञापन है जो कि जारी हो जाएगी। तो ये इंतजार, और लगभग 2100 के आसपास, जो 2161 पोस्ट है वही पोस्ट, उतने ही पोस्ट है अभी तक। तो ये रही। और क्या बीएसएससी इंटर लेवल सेकंड की भी विज्ञापन आने की चर्चा थी, इसकी अभी नहीं है। जब भी आएगी तो सीजन 3 की ही आएगी। तो आप लोग जो कि अब आते हैं बीपीएससी की, क्योंकि बहुत सारे लोग जब पेपर में दिया होता 300 तो नाराज हो गए। जितने भी 1500-700 जो लोग बताए थे, सबसे नाराज, आप लोग झूठ बोलते हैं लेकिन ये एक अनुमान कहीं से निकल कर आती है, तो कुछ हद तक थे जो कि सही है। हालांकि सीटों की संख्या लगभग 125 बताई जा रही थी एसडीएम की, लेकिन उससे कम है। तो देखते हैं बीपीएस
तो बड़ी खुशखबरी क्या है कि 88 एसडीएम व 133 आरडीओ समेत अब 503 पद पर नियुक्ति होगी और ये संख्या भी बढ़ भी सकती है। आपने देखा होगा कि बीपीएससी के विज्ञापन के बाद भी है जो कि वैकेंसियां बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं है जो कि आपको ये पोस्ट है जो कि आपको बढ़ेगी और ये 600-700 भी जा सकती है। तो अभी तक 503 पहुंच गई थी, कुछ दिन पहले दिया था सबसे न्यूनतम, लेकिन अब बढ़ गए। तो 67वीं बीपीएससी के लिए रिक्तियों की संख्या 365 से बढ़कर अब 503 हो गई है। आयोग को नई रिक्तियां प्राप्त होने के बाद अब बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत एसडीएम के 88 पद हो गए हैं, क्योंकि बहुत दिनों इतने बड़े पद है जो कि बहुत मतलब 3-4 बीपीएससी पहले आया था कि लगभग 100 के आसपास सीटें थी, लेकिन 88 पद है जो कि आपके आ गए हैं। अब क्या होगा इस विज्ञापन में कि पहले लोग जिस तरह 64वीं में एक तरह से कहें तो डीएसपी छोड़कर किसी भी तरह का बेहतर पद नहीं था, लेकिन प्रशासनिक सेवा का ये 88 पद जुड़ने से और 133 आरडीओ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और अमरेंद्र कुमार जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी का भी जो कि पद है और विज्ञापन कब आएगा, तो 1 सप्ताह के जो कि अंदर आने की संभावना है। कब है? 1 सप्ताह के अंदर है जो कि आने की संभावना है। और लगभग ये जो कि ट्रेंड को देखते हुए इस बार है जो कि 4 से 5 लाख आवेदन मिलने की और लगभग 3 लाख शामिल, ये अनुमान लगाएगा, हालांकि अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुई है। और 1 सप्ताह के अंदर मतलब इस सप्ताह के अंत तक है जो कि आपकी विज्ञापन जारी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर है बीपीएससी की तैयारी करने वालों को, और उसमें भी एसडीएम के पद जुड़ गए हैं। तो क्या ये 503 पद फिक्स हो गई है? तो बिल्कुल नहीं। बार बार मैं कह रहा हूँ कि तुरंत है जो कि लोग नाराज हो जाते हैं कि नहीं 503 ही के, आप तो बताए थे 600 700 800 1000 तक, तो ये अभी चल रही है और ये सीटें अभी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी ये आयोग के पास जितनी पहुंचेगी उसके बाद ही तय, और विज्ञापन निकलने के बाद भी कई बार सीटें है जो कि बढ़ती है। और 3 लाख लगभग छात्र है जो कट ऑफ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 108 अगले बार की थी, लेकिन जनरली जो कि 96-97 जनरल की कट ऑफ जाती है। और सबसे बड़ा जो इसमें पहलू होता है वो करंट अफेयर्स का होता है। 30 क्वेश्चन पर करंट अफेयर्स रहते हैं। फिर आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बिहार स्वतंत्रता संग्राम, बिहार स्पेशल इकोनॉमिक सर्विस, करंट अफेयर्स, ये सब क्वेश्चन मिलाकर है जो कि आपको ये सब, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो नॉर्मल जो आप तैयारी करते हैं चाहे किसी पीसीएस का करते हैं कंपटीशन की, उससे थोड़ा सा अलग होता है कि आपको बिहार स्पेशल भी पढ़ना पड़ता है और आपको करंट अफेयर्स तो लोग पढ़ते ही हैं, और इसमें मैथ के 10 क्वेश्चन होते हैं। साइंस ही सबसे आसान रहता है कि आप इसमें 30 में 25 सही कर सकते हैं, 28 सही कर सकते हैं, या 30 में 30 सही कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स टफ रहता है और ज्योग्राफी भी कई बार टफ रहता है, इकोनॉमिक्स हर बार है जो कि टफ रहा है। तो ये बीपीएससी का है जो कि, और परीक्षा क्या 12 दिसंबर को ही होगी। तो अगर पंचायत चुनाव जिस तरह क्योंकि डेट है, तो हो सकती है आपकी आगे बढ़ सकती, क्योंकि आपने देखा कि बिहार दरोगा की परीक्षा की तिथि बढ़ गई है, तो उम्मीद तो है बढ़ने की ही, लेकिन अभी बीपीएससी ने कोई घोषणा नहीं की है कि मैं ये बढ़ेगा, और ये प्रभावित होगी तो निश्चित रूप से ये बढ़ेगा। और कब तक? ये जनवरी में भी जा सकती है। और क्या दिया हुआ इससे रिलेटेड? संभावना है कि इसके बुधवार तक निकल जाने, अगर बुधवार को नहीं निकला तो शनिवार या सोमवार तक निश्चित रूप से होगी, मतलब बुधवार तक निकलने की संभावना बनी हुई है। ये तो मैं बता रहा था कि अंतिम में, लेकिन ये बुधवार अगर नहीं निकल गया तो शनिवार या सोमवार को निश्चित रूप से निकल जाएगा। मतलब साफ है कि इस सप्ताह जो कि आपकी विज्ञापन जारी हो सकती है, और इसका बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि इसकी, क्योंकि इसमें जो है जिस तरह से आपने देखा कि 64वीं में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें तभी है जो कि आपकी बीपीएससी है जो कि निकल सकती है। आप घर बैठकर भी तैयारी कर सकते हैं और सोशल मीडिया से जुड़कर भी रह सकते हैं। नहीं भी जुड़े तो उसमें भी फ़ायदा, जुड़े तो भी फ़ायदा। सबके अलग अलग तैयारी करने के तरीके हैं, कोई कोचिंग करता है ऐसा, लेकिन कोई अनिवार्य नहीं है कि बिना कोचिंग के बीपीएससी निकलता। और ये भी तय नहीं है कि अगले बार साइंस का रिजल्ट हुआ तो इस बार भी है जो कि साइंस वाला, ऐसा नहीं हुआ। कई बार है जो कि आपको मानव शास्त्र आगे निकल गया, तो कई बार हिस्ट्री, तो ये सब है जो कि चलते रहता है। इसलिए एक ट्रेंड कभी नहीं रहा है बीपीएससी में कि यही लोग हैं जो कि ज़्यादा सर्विस लिए हैं। कई बार क्या होता है कि हिस्ट्री वाले बहुत ज़्यादा सर्विस लेते हैं जो ऑप्शनल चूज करते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो कि अपने विषय को सर्वश्रेष्ठ माने, और कोई भी विषय जो आपकी अच्छी तैयारी है
वो सब्जेक्ट है जो कि लेकर